या इसी को बोलेंगे, और इसी को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लिखते कैसे, मतलब दो वेक्टर हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। पर थीटा का किसी से बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। लिखेंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये दोनों वेक्टर के फॉर्म में हमें दिए, ये कब यूज करेंगे, मान लीजिए कि ए का भी मैग्नीट्यूड दिया हमें, बी का मैग्नीट्यूड दिया हो और दोनों के बीच का एंगल दिया तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको। लेकिन अगर दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए, जैसे मान लें आपको वेक्टर ए दिया हो कुछ ऐसा, वेक्टर ए, जैसे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है आई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। जैसे अगर ये वेक्टर होगा एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस में होगा, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस में होगा, कुछ हिस्सा जेड एक्सिस में होगा। कुछ हिस्सा के क्या मतलब है, हमारे जब हम एक्स वाई एक्सिस बनाते थे, एक्स वाई और जेड, जब आप पॉइंट लेंगे यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए इसको ले लिया आपने 1, 2, 3, इस पॉइंट इस लाइन को आपने मिला दिया, तो क्या कह सकते हैं 1 यूनिट, ये जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है इसका 1 यूनिट एक्स एक्सिस में है, 2 यूनिट वाई एक्सिस में और 3 यूनिट जेड एक्सिस में। ये सब मिलकर है तो ये वेक्टर बना हमारे पास, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए रैंडम वेक्टर ए हमें दिया है, तो एक्स एक्सिस में इसका एक्स कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में इसका ए वाई कंपोनेंट है और जेड एक्सिस में इसका ए जेड कंपोनेंट, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर बी वेक्टर हमें दिया हुआ है ऐसे, एक्स एक्सिस में बी एक्स, वाई एक्सिस में बी जेड और जेड एक्सिस में बी जेड, ठीक है ना। देखो अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना हो, मतलब दोनों वेक्टर है, वेक्टर भी हमें वेक्टर के फॉर्म में दिए हो और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लिखना हो, तो लिखने का सिंपल सा तरीका ये है कि आई के कोएफिशिएंट को आई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है, मतलब ax into bx, और यहाँ आई नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। फिर ay j कोएफिशिएंट को j कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay into by, और यहाँ j कैप नहीं लिखेंगे, प्लस az into bz, यहाँ j कैप नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखिए जरा, जो नॉर्मल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए हम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट का सिंपल सा तरीका यही है, ठीक है। ये जो कैप बताता है कि यूनिट वेक्टर, कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा मल्टीप्लाइड बाय इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 होगा इनटू cos, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों अगर आई कैप एक ही डायरेक्शन है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो फाइनल पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी i डॉट i 1, i j डॉट j 1 और k डॉट k क्या आएगा, 1 आएगा। इसको हम इक्वल ले लेते हैं, ये j डॉट j भी होगा और ये k डॉट k भी होगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए देखना हो कि i डॉट j क्या होगा, दो डिफरेंट i डॉट j या i डॉट k, इसी कि हमारा i क्या है तो है, ये हमारे पास क्या है, ये j क्या है तो है, ये k क्या है। जब आप i डॉट j देखते हैं तो अगेन इसका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा इनटू cos i और j के बीच का एंगल कितना, i और j के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी, cos 90 0, 0 है पूरी वैल्यू 0। ये सिर्फ i j के लिए नहीं है, ये आपका i डॉट k के लिए भी है, ये आपका j डॉट k के लिए भी है। मतलब कोई भी डिफरेंट अगर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सिमिलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। वैसे में कौन से पॉइंट और लिखते हैं, देखिए जरा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आप करें या वेक्टर b डॉट वेक्टर a आप करें, दोनों बात सेम है, ठीक। सेकंड पॉइंट, अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ a into cos
दो अगर सेम वेक्टर है तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या है ए स्क्वायर के बराबर है। तो दिक्कत तीसरा थर्ड पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ये बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा 90 cos 90 बटे 0, ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिक्कत, इसको यूज करते हैं, नोट कर लीजिए, आगे यूज करेंगे। और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, तो जो रिजल्ट आएगा मैं ऐसे लिख रहा है कि रिजल्ट जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी